नमस्कार, स्वागत है। मन बहुत दुखी है क्योंकि मैं अभी बंगाल में बैठा हूँ और बंगाल में कुछ ऐसा हो रहा है जो अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है और ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक अच्छे मामले में नहीं। बंगाल एक मैट्रियार्कल सोसाइटी है। मैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब कि यहाँ पे औरतों की बातों, विचारों या फिर उनके अस्तित्व का सम्मान किया जाता है। वो उतने ही महत्वपूर्ण रूप से समाज का हिस्सा बनती हैं या फिर बनने की कोशिश करती हैं या फिर लोग उनको समाज का हिस्सा के रूप में एक्सेप्ट करते हैं जितना कि पुरुषों को। और इसके लिए शायद नॉर्थ इंडिया या फिर हिंदी बेल्ट में आप लोगों से बात करें तो एक नकारात्मक तौर पे भी देखा जाता है कि यहाँ के मर्द स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होते और यहाँ की औरतें बहुत तेज़ होती हैं, तेज़ तरार होती हैं। तो ये जो सोच है, इसके परे बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही दर्दनाक है। आप सबको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि कलकत्ता के आरजी कार हॉस्पिटल में एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर का बलात्कार सामने आया है। ये बलात्कार इसलिए भी आपको परेशान कर सकता है कि एक जो हॉस्पिटल है, मुख्य तौर पे सरकारी हॉस्पिटल, जिसकी अथॉरिटी या फिर उसको चलाने या फिर उसको मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार के डायरेक्ट हाथों में होती है, वहाँ पे एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। 8 अगस्त को ये बलात्कार की घटना सामने आई। उसके बाद लगातार राजनीतिक विवाद और सरकार की विफलता सामने आ रही है। मैं आज ये नहीं बात करने वाला कि रेप केस जो है उसमें क्या डिटेल्स हैं, क्या एलिगेशंस हैं और क्या ऐसा हो रहा है जिससे लोग इतने गुस्सा में हैं, क्यों वो स्ट्रीट्स पे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीएम का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आपको बता चुके होंगे। ये जो फ़ोन है हमारे हाथ में, ये जो टीवी स्क्रीन है, न्यूज़पेपर है, वहाँ पे इतनी सारी खबरें हैं इस इंसिडेंट के बारे में कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं आपके कंफ्यूजन में ऐड नहीं करने वाला, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल हर इंसान एक्सपर्ट है। हर इंसान के पास सोर्सेस हैं, इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस। सोशल मीडिया जैसे कि रेडिट या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स नए नए कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ आपके सामने लाते हैं और हम वल्नरेबल लोग जिनके पास क्रॉस चेक का कोई ख़ास जरिया नहीं होता, वो गुमराह हो जाते हैं और एक जो केस जिस पर्पस के लिए जाना जाना चाहिए या फिर जो पर्पस प्रोटेस्टर्स का है, उस पर्पस को डिरेल कर देते हैं। जब ऐसी घटना मंजरे आम पर आती है, सामने आती है, तो ये सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि सरकारें, राज्य सरकारें या फिर केंद्र में जो सरकार है वो हम नागरिक, पुरुष और वो तमाम महिलाएं जो पितृसत्तात्मक जो ताना बाना है समाज का उसमें विश्वास करती हैं, वो कितने हद तक ऐसी घटनाओं में लिप्त या फिर यूँ कहें कि इनको जाने अनजाने में बढ़ावा देने में अपना रोल अदा करते हैं। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बातें जिस बातें से जो से कहना मेरा। लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है, लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देते हैं। हाँ, रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी जब भी तो रेप होया है। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो अगलों को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है। आज मन दुखी है। मन दुखी इसलिए भी क्योंकि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम एक जो डॉक्टर है या फिर नर्स है उसको एक भगवान का रूप मानते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा पर्सनल एक वाक़या मेरे से जुड़ा हुआ। लगभग 2-3 महीना पहले मेरी जो माँ है उनका शुगर अचानक डाउन हो गया।
शी वॉज सेंसलेस फॉर ऑलमोस्ट 4 आवर्स। सुबह के 4 बजे हम अपनी माँ को लेके गए हॉस्पिटल, लेकिन जब हम वार्ड में गए और एक 22-23 साल की नर्स या फिर ट्रेनी डॉक्टर, मैं क्लियर नहीं हूँ, उस महिला को मैंने भागते दौड़ते देखा, भागते दौड़ते इतना कि शी वॉज ऑलमोस्ट ट्राइंग टू सेव अ पेशेंट। उसके लिए उस समय और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। कभी वो वार्ड के बाहर जा रही थी, कभी वो जो मेडिकल रूम है जहाँ पे दवाइयाँ रखी हुई हैं, इंजेक्शंस रखे हुए हैं, वहाँ जा रही थी। एंड शी वॉज रनिंग, शी वॉज ऑन हर टोज, शी लुक्ड वेरी puzzled and very, you know what we say, very disturbed, because उसका उस टाइम पर्पस ये था कि एक महिला पेशेंट, अगर कोई भी पेशेंट आई है, इसको मुझे बचाना है, दैट्स माय ड्यूटी। उस नर्स ने सलाइन लगाया, सलाइन चढ़ाया और 1.5-2 घंटे बाद मम्मी को होश आ गया एंड शी वॉज फाइन, शी वॉज आउट ऑफ डेंजर। तो जब ये घटना घटी, ये जो रेप का जो केस आया है, जब ये चल रहा था तो मेरे दिमाग में ना उस नर्स का चेहरा घूम रहा था। मैंने कहा आज अगर वो नहीं होती तो मेरी माँ मेरे साथ नहीं होती। तो एक ऐसा मतलब दर्द सा, मतलब बोझ नहीं बन जाता है, और एक जो गिल्ट है, क्योंकि हम आम जिंदगी में आदमी या फिर मेल पुरुष होने के नाते हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, कुछ ऐसे बातें बोलते हैं दोस्तों से मजाक में, या फिर ऐसा जो इनबिल्ड हो गया ना हमारे अंदर, हमने हर एक तरीके से हमने आदमी या फिर पुरुष होने के बहुत सारी जो गुण हैं उसको टॉक्सिक वे में इंटरनलाइज कर लिया है। हम ये मानते हैं कि वी आर द एग्रेसर्स, वी आर द वंस हु नीड्स टू be the decision makers, or we are here to take care of women, or we objectify. We all do. However good we claim ourselves to be, we all objectify a woman directly, indirectly, actively or passively. But it's true, we do that, and we are also part of the problem. लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना चाहिए, नहीं तो घर पे रहना चाहिए। हाँ। और लड़कों को काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एंड वी शुड नॉट फील बैड व्हेन अगर ऐसी घटना होती है और कुछ महिलाएं या फिर कुछ लोग गुस्सा में कहते हैं कि मर्द ऐसे ही है। वो कहना उनका कलेक्टिव पीड़ा दिखाता है कि हर एक महिला एक बार नहीं, कई बार अपने जीवन काल में ऐसी स्थिति में अपने आप को पाती है जहाँ पे जो इंसान, जो आदमी जिस पे उसका पूरा भरोसा होता है, वही उसका भरोसा तोड़ता है। भरोसा तोड़ने का मतलब ये नहीं कि सेक्सुअली असॉल्ट करता है या फिर डिमीन करता है, नहीं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप ऑफिस के अपने डेस्क में बैठे हुए हो और आपका एक जो कलीग दोस्त है जो आपसे बहुत करीब है, लेकिन वो जोक्स क्रैक करता है अपने दूसरे मेल कलीग के साथ जो औरतों के लिए डिमीनिंग हो, तो आप वहाँ भी वल्नरेबल फील करती हैं, क्योंकि जब किसी और महिला के बारे में कोई जनरलाइज्ड ओपिनियन रखा जाता है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि ऑल वुमेन आर गोल्ड डिगर्स। अगर एक औरत अपने वर्किंग स्पेस में आगे बढ़ने लगती है तो ये कहा जाता है कि शी माइट हैव गिवन सम फेवर्स, और ये जनरलाइज्ड ओपिनियन एंड नोशंस है। Activists say gender discrimination is still at the heart of why gender violence is still commonplace in India. मतलब मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम ब्लेमिंग पीपल, आई एम रिफ्लेक्टिंग अपॉन माई सेल्फ। क्योंकि होता यूँ है ना कि हम गांव, शहर, बड़े शहर, मेट्रो सिटी, लोअर स्ट्राटा, इकोनॉमिक स्ट्राटा हो, लोअर कास्ट हो, किसी भी सोशल सेटअप में हम जाके देखें, इकोनॉमिक सेटअप में जो लोग रहते हैं उस पर जाके देखें, तो औरतों के प्रति जो दोहरापन है, जो हिपोक्रेटिकल सोशल नॉर्म्स हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं। अगर
आप किसी इस मुद्दे पे अच्छे से सोचे तो। As a society, we are pretty conditioned and we do not take our women to be women like as humans. We consider them to be secondary beings. कलकत्ता में जो घटना घटी है उसके बाद कलकत्ता में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और होने भी चाहिए। लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि ये तो तय है कि जो घटना है उसके बाद जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने लीपापोती करने की कोशिश की जिससे कंफ्यूजन बहुत बढ़ गया है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड लैक ऑफ owning the authority from the government side has created this bubble of doubts. There are all kinds of theories that social media experts are putting forward. They are alleging there was a drug racket, a porn racket, an exam racket, and unclaimed, unverified sources saying that there was some kind of a corruption, that the victim was a whistleblower of and therefore she was murdered. These are all unverified rumors. इतने फेक न्यूज़ फ्लोट कर रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो कुछ कॉन्स्पिरेसी थीरीज लेता है। कोई एक मीडिया चैनल है जो किसी का इंटरव्यू लेता है, उसके ओपिनियन को फैक्ट्स बना के आपके सामने प्रेजेंट करता है और जो रियल केस है वो कहीं गुम होता जा रहा है। और पॉलिटिक्स इतनी गंदी चीज़ है कि पॉलिटिक्स हमेशा से ही औरतों को टूल की तरह यूज़ करती है, क्योंकि दो साइड हैं इसके। एक तो औरतें वल्नरेबल होती हैं, उनको अटैक करना आसान होता है। पॉलिटिकल रिवेंज मोस्टली जो लिए जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनमें महिलाओं पे अत्याचार वृहद तौर पे एक ऐसा टूल बनता है जिसको यूज़ किया जाता है। और दूसरा साइड ये है कि जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो जो समाज है उसमें गुस्सा सा पैदा होता है, एक एंगस्ट आता है और उस एंगस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए जो दूसरा साइड पक्ष होता है राजनीति में, जो विपक्ष होता है शायद, वो ये समझता है कि दिस इज़ टाइम वी शुड अप आवर आंटे टू टेक ओवर द पावर और एट लीस्ट क्रिएट certain kind of opinion amongst the people against the government, which is right, which should be done, because politics का मतलब ये होना चाहिए कि ऐसे मुद्दों पे प्रेशर बनाया जाए और जो अपोजिशन पार्टियां बंगाल में हैं वो अपना काम कर रही हैं। समस्या यहाँ आती है जब फेक न्यूज़ सोर्स और टूल बन जाता है प्रोपेगेंडा का, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का। और आजकल हो यूँ रहा है कि आप कोई भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आज कहीं पे पब्लिश कर रहे हो अपने सोशल मीडिया पे, भले ही आपके 10 फॉलोअर्स हैं, बट इट मे गेट वायरल और जो फैक्ट हैं उसको ओवरशैडो करके जो आपकी जो ओपिनियन है या फिर आपका जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, फिर अपने आपके विचार हो सकते हैं एज ए इंडिविजुअल कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, वो मेन स्ट्रीम हो जाता है और जो फैक्ट, जो रियल फैक्ट है, ट्रुथ है, उससे हम डाइवर्ट हो जाते हैं। और जब आपका जो ओपिनियन है वो बहुत बड़े तौर पे लोग देखते हैं तो उसको सच मान लेते हैं। देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जिस तरीके का घटना घटा था उसके बाद ही कोलकाता पुलिस की तरफ से बार बार से कहा जा रहा था कि इसको लेकर बहुत सारे फेक न्यूज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और इसको लेकर ही कोलकाता पुलिस एक्टिव हुआ है। कोलकाता पुलिस की तरफ से अभी तक ये फेक न्यूज फैलाने के लिए 60 लोगों को समन किया गया है। अब बात करते हैं भारत में बढ़ते रेप केसेस की। 2022 की रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम बंगाल देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल है जहां महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज होते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के साथ यहां 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 34,738 मामले दर्ज किए गए। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ कंट्री वेयर वुमेन वर नॉट सेफ। और जब ऐसी बातें आती हैं तो लोग बोलते हैं अरे अमेरिका में रजिस्टर्ड रेप्स ज़्यादा होते हैं पर पॉपुलेशन, या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ ज़्यादा रेप्स होते हैं। इस कंट्री का एग्जांपल देते हैं, उस कंट्री का एग्जांपल देते हैं, लेकिन अगर हम तथ्यों की बात करें और अच्छे से समझने की कोशिश करें कि भारत में मुख्य तौर पे जो आम तौर पे जो रेप की घटनाएँ होती हैं वो रजिस्टर ही नहीं होती। उनका कोई सरकारी डेटा या फिर सरकार की जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं उसमें कोई ख़ास योगदान नहीं होता। तो मेजॉरिटी ऑफ द रेप केसेस आर
नॉट रिपोर्टेड। और जो रिपोर्ट होती हैं उसमें भी जो आउटरेज होता है, जो रिएक्शन होता है, जो जस्टिस मिलने की संभावना होती है, वो आपके सोशल स्टैंडिंग, द विक्टिम के सोशल स्टैंडिंग पे डिपेंड करती है। अगर हम सरकार के रिकॉर्ड्स को खंगालें या फिर जो प्राइवेट NGOs हैं जो महिला सुरक्षा के लिए काम करती हैं उनके रिकॉर्ड्स को खंगालें, तो हमको ये पता चलेगा कि भारत में आपका इकोनॉमिक स्टेटस विक्टिम का प्लस उसका सोशल स्टेटस बहुत मायने रखता है लोगों के अंदर गुस्सा या फिर आउटरेज उत्पन्न करने के लिए। भारत में सबसे ज़्यादा बलात्कार का शिकार होती हैं दलित, ST और वो मार्जिनलाइज हाशिए पे खड़ी हुई औरतें जो फाइनेंशियली भी बहुत वीकर सेक्शन से आती हैं, और उनके रेप्स पे आउटरीच कम होता है। इसी हफ्ते अगर हम देखें तो कलकत्ता वाली घटना के अलावा बिहार में एक ऐसी घटना घटी है जहाँ पे 14 साल की लड़की का बहुत ही जघन्य तरीके से बलात्कार किया गया है या फिर ऐसे आरोप लगे हैं। उसके बाद कोई आउटरीच नहीं है वहाँ पे। आप यूपी उठा के देख लें, MP उठा के देख लें, इसी वीक की घटनाएं हैं जहाँ पे आपको 10 में से 3-4 केसेस ऐसे मिल जाएंगी जहाँ पे जो विक्टिम है वो दलित या फिर पिछड़े वर्ग से आती है और उनको, दलित महिलाओं या फिर पिछड़े वर्ग से आने वाली महिलाओं को इंसाफ भी नहीं मिलता। मीडिया अटेंशन तो दूर की बात है। तो मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा विक्टिम्स को, लेकिन जो सच है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस देश में चाहे वो निर्भया हो या फिर ऐसे तमाम बड़े केसेस हों जहाँ पे पूरा देश एक साथ न्याय के लिए खड़ा हुआ हो, प्रोटेस्ट हुए हो, हेडलाइंस बनी हो नेशनल इंटरनेशनल, उनमें मुख्य तौर से मिडिल क्लास जैसे दिखने वाले लोग या फिर थोड़े जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं या फिर थोड़े प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आने वाले जो विक्टिम्स हैं जिनके साथ ऐसे जगह में अपराध होते हैं, तो ही भारत में पैन इंडिया आउटरीच होता है। इसका कारण ये है कि जो हमारा मीडिया है वो रेप की जो रिपोर्टिंग करता है उसमें अपने बायसेस ऐड जरूर करता है। जैसे कि कलकत्ता वाले केस में अगर बात करें तो जो विक्टिम है वो डॉक्टर है, एंड डॉक्टर ये माना जाता है कि भाई पढ़ी लिखी और सफल है और एक सुरक्षित इन्वायरमेंट में उसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है। तो जो लोग हैं उनको ये लगता है कि अरे वो तो पढ़ी लिखी थी, सुरक्षित थी, वो पैसा कमाती थी, शी वॉज वेरी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ वुमेन, उसके साथ ऐसा हो गया। सो वो जो मिडिल क्लास है अपना, वो बहुत ही रिलेट करता है और मिडिल क्लास का जो रिएक्शन है वो दिखता है क्योंकि मिडिल क्लास का वॉल्यूम बड़ा है और मिडिल क्लास के पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो अपने वक्तव्य, अपने जो विचार हैं, अपने जो एंगस्ट है, अपना गुस्सा है वो जाहिर करते हैं। अगर मिडिल क्लास प्रोटेस्ट करने उतरता है या फिर अपर मिडिल क्लास या फिर प्रिविलेज बैकग्राउंड के लोग अगर स्ट्रीट्स पे जाके प्रोटेस्ट करते हैं तो ये हेडलाइन पिछले सप्ताह के ही अगर आप कुछ केसेस उठा के देख लें गैंग रेप्स के, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं है कि कलकत्ता वाला केस ऐसे आउट ऑफ द ब्लू हो गया है। जोधपुर में 2 साल की मासूम से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। 14 वर्षीय छात्रा का शव अर्धनग्न हालत में पानी में मिला। बताया जा रहा है कि उसकी हत्या से पहले उसका रेप किया गया। देहरादून की बस में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अयोध्या जिले के समाजवादी पार्टी के एक नेता और उसके कर्मचारी ने खेत में काम करने वाली एक नाबालिग लड़की को लालच देकर अपनी बेकरी में बुलाया और उसे कोई नशीली दवा खिलाकर कथित रूप से उसका बलात्कार किया। और उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर पर एक नर्स को बंधक बनाकर रेप करने का आरोप लगा है। इंडिया में आउटरेज करने और आउटरेज होने का एक फिक्स पैटर्न है। डिप्लोमेट ने 2020 में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी की थी जिसमें उन्होंने ये एनालाइज किया था कि जब निर्भया का जो रेप के प्रति जो पूरा देश में आउटपोस्ट हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहे थे, पूरा देश एक साथ खड़ा था जस्टिस के लिए, उसी समय लगभग 63 के करीब में गैंग रेप के केसेस हुए थे उसी टाइम अबाउट में। लेकिन बहुत सारे केसेस में तो हेडलाइन भी नहीं बनता। लेकिन
ये दर्शाता है कि हम जब रोज़ आउटरीच करेंगे, हर एक ऐसी घटना पे उठेंगे, खड़ा होंगे और बात करेंगे, अपने वक्तव्य रखेंगे, जस्टिस की मांग करेंगे, सरकारों से सवाल पूछेंगे, तो हालात थोड़े बदल सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा मीडिया है, मैं एकदम बिना किसी हेसिटेशन के, बिना किसी मतलब डर के मैं ये बता रहा हूँ कि सवर्ण मीडिया है, और इसके लिए तभी एक केस बड़ा होता है जब एक प्रिविलेज क्लास का विक्टिम हो। नहीं तो बहुत सारे तो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जो हमारा मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, स्पेशली जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, वो अपने फ़ायदे या फिर अपने विचार, अपने इंक्लिनेशन, आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन के हिसाब से ऐसे केसेस में भी जो ऑप्रेसर्स हैं, जो सरकार के फ़ायदे के हों, तो वो उनके साथ खड़ी होती है। ऐसा हमने हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा, जहाँ पे जो इंडिया का नेशनल मीडिया है वो सरकार के बचाव में लग गया। लेकिन होना यूँ चाहिए जैसा कलकत्ता में हो रहा है कि पूरी जनता को सरकार से सवाल पूछने चाहिए, सरकार को उसकी कमियों के बारे में उससे बताना चाहिए और रेजिग्नेशन की भी मांग करनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सरकार एक भी औरत को या फिर एक भी अपने नागरिक की सुरक्षा करने में असफल है, तो एक नागरिक को अपनी सरकार से इस्तीफ़ा मांगना या फिर अपने चीफ मिनिस्टर, अपने प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफ़ा मांगने का पूरा हक है। और जो भी कलकत्ता में हो रहा है, ये एक उम्मीद की किरण है। आयरॉनिकली, क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पे लोग स्ट्रीट्स पे उतर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि हमारे समाज में अभी भी लोग हैं जो महिलाओं के प्रति सेंसिटिव हैं, महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं से पीड़ित हैं। बस ये है कि राजनीति का टूल ना, बस डर ये है कि कहीं ये भूल ना जाए। अगले दिन अगर फिर किसी राज्य में ऐसी घटना हो तो पूरा देश फिर से एक साथ खड़ा हो और फिर ऐसे ही सरकारों से सवाल करे, उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराए, और अगर वो जिम्मेदारी अपनी एहसास नहीं कर पाते हैं तो उनको मजबूर करे तो अपनी कुर्सी छोड़े। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब खुद के बारे में भी सोचेंगे, आईने के सामने खड़ा होंगे और ये सोचेंगे कि हम एक दिन में, रोज़ 24 घंटे में कितनी बार ये जो महिलाओं के प्रति है, उनके प्रति बुरे सोच, बुरे ख्यालात या फिर उनको अपने से नीचा और अपने को उनसे ऊपर देखते हैं, अपने परिवार में, अपने दोस्ती के सर्कल में या फिर पब्लिक लाइफ में कहीं भी। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।